डाइवर्सिफिकेशन अर्थात विविधीकरण विभिन्न विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में निवेश करके जोखिम या रिस्क को कम करने की रणनीति है। सबसे सरल रूप में डाइवर्सिफिकेशन में एक व्यक्ति के धन का निवेश अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इसका एक एडवांस्ड फॉर्म भी होता है जिसमें यह एनालिसिस करना भी सम्मिलित है कि किन किन इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में पैसा लगाया जाए और किस लिमिट तक लगाया जाए। इसे एसेट एलोकेशन भी कहा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन किसी के पोर्टफोलियो से होने वाली इनकम को किसी भी एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस पर कम निर्भर बनाता है। डाइवर्सिफिकेशन के अभाव में पोर्टफोलियो से होने वाली इनकम पूरी तरह से एक ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। उस इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने की स्थिति में पूरे पोर्टफोलियो को ही नुकसान हो जाता है। इसके साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन ऐसी किसी भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन के प्रभाव को भी कम कर सकता है जो अन्यथा किसी एक इन्वेस्टमेंट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण वह स्पीड और सुविधा है जिसके साथ एक व्यक्ति अपने लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकता है। निवेशकों के मन में डाइवर्सिफिकेशन से जुड़े कई प्रश्न हैं। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार साझा किए गए हैं। अगर मैं पीपीएफ या बैंक फिक्स डिपॉजिट जैसी सुरक्षित जगह निवेश करता हूं, तो क्या मुझे उसके बाद भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है? बहुत से लोगों के लिए रिस्क शब्द का अर्थ प्रिंसिपल के लॉस की संभावना होता है। दूसरी ओर वे सुरक्षित निवेश उन्हें मानते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गारंटी देते हैं कि प्रिंसिपल का लॉस नहीं होगा। लेकिन सही तथ्य यह है कि रिस्क विभिन्न प्रकार के होते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट्स को मिला करके सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स में किसी न किसी प्रकार का रिस्क होता ही है। उदाहरण के लिए अधिकांश सेफ माने जाने वाले इन्वेस्टमेंट्स में इन्फ्लेशन से अधिक इनकम न दे पाने का रिस्क होता है। इसे हम इन्फ्लेशन रिस्क के नाम से जानते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स में विविधता लाकर अर्थात डाइवर्सिफिकेशन करके हम एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की ताकत का उपयोग दूसरे प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रिस्क की भरपाई करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पाए जाने वाले इन्फ्लेशन से अधिक इनकम ना दे पाने के रिस्क की भरपाई इक्विटी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। वहीं इक्विटी इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में उतार चढ़ाव। इस रिस्क की भरपाई वे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रिस्क ऐसे भी हैं जो किसी भी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स को एक ही समय पर प्रभावित करें। उदाहरण के लिए किसी का भी पैसा किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से वापस मिलने में अनएक्सपेक्टेड और असुविधाजनक देरी का रिस्क होता है। जैसे कई शेयर्स को बेचने में कठिनाइयां आ सकती हैं और कई बॉन्ड्स अपनी मैच्योरिटी पर डिफॉल्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस बात को मानने में कठिनाई हो रही हो तो आप ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत साइटों पर जाकर बॉन्ड्स की मैच्योरिटी से संबंधित शिकायतों की जांच कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करने से लाभ होता है। क्या कई इक्विटी फंडों में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफिकेशन का कोई उपयोग है भी, यदि वे सभी अपने पोर्टफोलियो में समान या एक जैसी कंपनियों के शेयर्स रखते हैं? यह सच है कि एक इक्विटी फंड से होने वाला गेन उस स्कीम के द्वारा खरीदे गए शेयर से होने वाले गेन्स पर निर्भर करता है।
अगर और गहराई में जाएं तो इंडेक्स फंड के अलावा अन्य इक्विटी फंड्स में हमारे गेन उस गेन पर निर्भर करते हैं जो फंड मैनेजर अपनी समझबूझ से इन्वेस्ट करके प्राप्त करता है। दो फंड्स के पोर्टफोलियो में एक ही कंपनी के शेयर हो सकते हैं, फिर भी उनके फंड मैनेजरों द्वारा इनमें निवेश के कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। इन फंड मैनेजर्स के पास खरीदने के लिए अलग अलग लक्ष्य और बेचने के लिए अलग अलग कीमतों के लक्ष्य हो सकते हैं। इस प्रकार यदि फंड मैनेजर अलग हैं और वे अलग अलग स्ट्रैटेजीज या रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं तो उनके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो भले ही समान या एक जैसे क्यों न हो, डाइवर्सिफिकेशन करने से लाभ होता है। क्या कई इक्विटी फंडों में बराबर बराबर निवेश करके डाइवर्सिफिकेशन के कारण केवल एवरेज रिटर्न नहीं मिलेगा? कई इक्विटी फंडों में बराबर बराबर निवेश करने से डाइवर्सिफिकेशन करके एवरेज रिटर्न्स ही मिलेंगे, लेकिन इससे अन्य निवेशकों के मुकाबले अबव एवरेज रिटर्न मिलने की संभावना है। यह जान पाना या पहले से बता पाना अत्यंत कठिन है कि कौन सा फंड दूसरों की तुलना में अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर भी हमारे दिमाग इस तरीके से बने हैं कि हम अच्छा करने वाले फंड्स की भविष्यवाणी करने, उन्हें प्रिडिक्ट करने, उनमें इन्वेस्ट करने का लालच छोड़ ही नहीं पाते हैं। जब हम ऐसा कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा चुना हुआ फंड टॉप परफॉर्मर नहीं है, तो हम में से कई लोग बार बार फंड को स्विच करके अपनी भूल को सुधारने की कोशिश करते हैं। यह हमारे इन्वेस्टमेंट के खर्चों को बढ़ाता है और आमतौर पर हमारे रिटर्न्स को भी कम करता जाता है। और जब कीमतें गिरती हैं तो हम में से कई लोग घबरा जाते हैं। हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर इक्विटी बाजार से बाहर हो जाते हैं। शेयर बाजार में कीमतों में इतनी तेजी से उतार चढ़ाव होता है कि हम पुनः इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भविष्य में कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से हो सकने वाले गेन्स को हम खो देते हैं। इन सभी कारणों से हमारे रिटर्न्स एक साधारण से डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले रिटर्न से कम हो जाते हैं। कुछ विश्लेषणों से यह भी पता चलता है कि यदि हम डाइवर्सिफिकेशन से पहले स्कीम्स की क्वालिटेटिव असेसमेंट कर लें तो और भी अधिक लाभ होने की संभावना है।